जिंदगी से थक के रुकना चाहती थी, थोड़ा समय खुद पे बिताना चाहती थी। बस फिर बैग उठाया और निकल पड़ी एक सोलो ट्रिप पर। कहाँ जाना है उसकी परवाह किए बिना सीएसटी पहुँचते ही हाथ दिखाते टैक्सी को रोकते हुए गेटवे ऑफ इंडिया का पता बताया। वहाँ से शुरू हुआ अलीबाग का सफ़र। अलीबाग जाने के दो रास्ते हैं, एक पानी से और दूसरा बस से। बस दादर और पनवेल से आपको अलीबाग लेके जाती है। इजी वे पानी का है जो आपको 1 घंटे में मांडवा जेटी पहुंचा देती है। मैंने 251 की टिकट ली और अपना सफ़र शुरू कर दिया। फेरी का सफ़र शुरू होते ही चारों तरफ पानी में छोटे बड़े शिप दिखने लगे। समुद्र की लहरों को महसूस करते हुए सीगुल नाम की पक्षी मेरे सफ़र का साथी बन जाता है और उन्हें चिप्स खिलाते हुए मैं मांडवा जेटी पहुंच जाती हूँ। मांडवा जेटी से बाहर निकलते ही #अलीबाग मेरा स्वागत करता है। मांडवा जेटी से अलीबाग जाने के लिए फेरी के साथ आपको फ्री बस सेवा मिलती है जो आपको अलीबाग मार्केट तक पहुंचा देती है। अलीबाग मार्केट से घूमते फिरते आप 10-15 मिनट में अलीबाग बीच पहुंच जाते हैं। अलीबाग बीच में पहुंचते ही सामने ही कोलाबा फोर्ट दिख रहा था। कोलाबा फोर्ट की खासियत है हाई टाइड के टाइम पर फोर्ट पानी से घिरा रहता है, तो हमें बोट का सहारा लेके फोर्ट तक जाना पड़ता है और लो टाइड के टाइम पानी कम होता है तब हम चल के या फिर घोड़े की सवारी करके जा सकते हैं। घोड़े की सवारी का चार्ज ₹200 होता है। घोड़ा गाड़ी हमें सीधा किले के दरवाजे तक पहुंचा देती है। कोलाबा फोर्ट के मेन दरवाजे को महादरवाजा भी बोला जाता है। किले में एंट्री करने के लिए टिकट विंडो से पर पर्सन 25 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है। किले में प्रवेश करते ही आई भवानी के दर्शन होते हैं और साथ ही साथ भगवान गणेश शिवलिंग वहाँ विराजित है जो आपको एक शांति का एहसास कराती है। मंदिरों के साथ साथ हजरत हजी दरबार भी कोलाबा फोर्ट में मौजूद है। कोलाबा फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाया गया आखिरी फोर्ट है। कोलाबा फोर्ट को घूमने के बाद वहां मौजूद हरा पानी जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था, उस पानी में छोटे छोटे कछुए भी थे। फोर्ट को चारों तरफ से घूमने के बाद पानी बढ़ने के कारण 15-20 मिनट में घोड़े की सवारी करके हम वापस अलीबाग पहुंच जाते हैं। कैमल की सवारी करके अलीबाग बीच को घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। अलीबाग बीच को घूमने के बाद वहाँ का सबसे नज़दीकी बीच नैनगांव बीच जाने के लिए डिसाइड किया। अलीबाग से नैनगांव बीच जाने के लिए एसटी नहीं तो शेयरिंग ऑटो मिल जाता है जो आपको नैनगांव बीच जाने के लिए 250 रुपये लेता है। 1 घंटे छोटे मोटे रास्तों का मज़ा लेते हुए मैं पहुँच गई थी नैनगांव बीच। नैनगांव बीच पहुंचते ही समुंदर की लहरों की आवाज ने मन को सुकून से भर दिया था। नैनगांव बीच में बोट राइड, बनाना राइड, मोटरसाइकिल राइड, पैराग्लाइडिंग, जेट राइड एक्सेट्रा भी था। बीच में लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ राइड्स का मजा ले रहे थे। जैसे जैसे शाम हो रही थी मुझे भूख लगनी चालू हो गई थी। वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट थे पर मैंने मैत्री कट्टा रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का सोचा और वहाँ जाके वहाँ का जो एम्बियंस है वो मुझे काफ़ी यूनिक और अच्छा लगा। एकदम विलेज जैसी वाइब आ रही थी। वहाँ पे मैंने पॉम्फ्रेट फिश थाली ऑर्डर किया जो खाने में एकदम घर जैसा टेस्ट था।
अब समय हो गया था वापस घर जाने का, अपनी सोलो ट्रिप को यहीं एंड करने का और पूरे दिन की यादों को समेटने का।